आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 का तीसरा और चौथा प्रश्न। तो तीसरा जो प्रश्न है, निम्न के प्रथम तीन सार्वगुणज हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो गुणज क्या होता है, कल जैसे हमने पढ़ा था, गुणनखंड पढ़ा था। तो गुणनखंड में हमने बताया था कि 6 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 6 में 1 का भाग गया था, 2 का गया था, 3 का गया था, 6 का गया था। तो ये क्या थे, 1 2 3 6 के गुणनखंड थे। अब हमको बताना है गुणज, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। ये क्या होता है, किन किन संख्याओं में 6 का भाग जाता है, वो होंगे 6 के गुणज। तो 6 का भाग किस में जाएगा, सबसे पहले तो जाएगा 6 में, 6 एक बार, 6 कम 6। फिर किस में जाएगा, 6 दूनी 12 में, ठीक हो गया। फिर 6 बार के बाद किस में 6 का भाग जाएगा, फिर जाएगा 18 में। फिर किस में जाएगा, चलते रहेगा, हमको जितनी जरूरत है उतनी हम ले लेंगे। 8 के गुणज कितने होंगे, 8 एकम 8 हो गया। अब हमको करना क्या है, हमें सार्वगुणज बताने हैं। सार्वगुणज कॉमन मल्टीपल्स हमको बताने हैं। कितने बताने हैं, क्या लिखा है, 3 बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है जो दोनों में है, पहली संख्या क्या है जो दोनों में है। तो देखो 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है। पहली संख्या हमको मिल गई, पहला मल्टीपल जो है जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 24 है। दूसरा फिर देखते हैं क्या है, देखो 39 है, 39 आपका यहाँ भी है। इसके अलावा कोई संख्या हमको नहीं दिखाई दे रही है। तीसरा 60 तक तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमको कुछ मल्टीपल्स और लिखने पड़ेंगे। ठीक हो गया, किसके लिख 6 के लिख रहे हैं, तो 60 में 6 जोड़ दो, फिर 66 में भाग जाएगा, फिर 72 में भाग जाएगा, फिर 78 में भाग जाएगा। तो अब देखो 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है, कॉमन है दोनों में। तो हमको 3 मल्टीपल्स हमको प्राप्त हो गए हैं। तो हम लिख देंगे सार्वगुणज जो हैं तीन, प्रथम 3 सार्वगुणज जो हैं ये हो जाएगा आपका 24, दूसरा हो गया 38 और तीसरा हो गया आपका 72। इसी प्रकार हमको यहाँ भी करना है, 12 के गुणज हमको लिखने हैं और 18 के गुणज लिखने हैं, 3 हमको लिखने हैं। तो क्या लिख देंगे, 12 का पूरा पहाड़ लिख देंगे। इसी प्रकार 18 के गुणज लिख देते हैं। 18 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, 18 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, वो 18 के गुणज हमारे हो गए। तो क्या होंगे 18 का भाग, 18 कम 18, ये हो गया। ठीक है, अब देखो कॉमन सार्वगुणज का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन मल्टीपल्स हैं क्या हैं। देखो पहला क्या है, 36 है दोनों में, फिर आप देखो 72 दोनों में है, फिर आप देखो 108 108 दो तीनों में है। तो हमको कितने बताने, 3 बताने हैं। तो पहला हमको प्राप्त हो गया 36, दूसरा हमको पता चल गया कितना है 72 72 है, और तीसरा हमको प्राप्त हो गया 108। तो 3 सार्वगुणज शुरू के हमको ये प्राप्त हैं। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखनी हैं जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, 100 से छोटी। तो यानी कि हमें क्या करना है, 3 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, 100 तक की संख्या हमको लिखनी है। ठीक हो गया, तो लिख देते हैं, देखो 3 3 इसी प्रकार 4 के गुणज क्या होंगे, 4 का पहाड़ा लिख देना है 100 तक, 4 कम 4 4 दूनी। तो ये हो गए 4 के गुणज। ठीक हो गया, अब हमें करना क्या है, हमको बताने हैं सार्वगुणज 100 से छोटे जो दोनों में कॉमन है। तो देखो कहाँ से शुरू करते हैं, पहला कॉमन जो दोनों में है ये है 12, तो क्या मिल गया हमको। ठीक है, दूसरा जो कॉमन हमको मिलेगा वो होगा आपका 24, तीसरा देखो क्या है 36, चौथा 39 दोनों में है 38। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है, देखो 12 की एक टेबल बन रही है, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौको 39 12 पंजे 60 12 छक 72 12 सत्ता 84 और 12 अट्ठा 96 तक ये सारी संख्याएं यहाँ मौजूद होंगी, देख लो। ठीक है, क्या है उसके बाद 60 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, 84 यहाँ भी है, 84 यहाँ भी है, 96 इसमें भी है, 96 इसमें भी है। तो इस प्रकार से 100 से छोटे सार्वगुणज जो हैं 3 और 4 के, वो हमको मिल गए 12 से लेकर 96 तक की संख्याएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक कीजिए।